नीट के स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है यहाँ पे। जी हाँ स्टूडेंट, नीट एग्जाम अब आपका बंद होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मीडिया और न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा है। फिलहाल आप लोगों को पता चल गया होगा कि दैनिक जागरण में कुछ ही दिन पहले ये बताया गया था कि नीट का एग्जाम जो है 2027 से बंद हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये एक्चुअल में होगा, तो ये तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या ये वास्तव में सही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं भी कल शाम को ही एक न्यूज़ से इनकाउंटर हुआ जिसमें ये बताया था कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो 2027 से बंद हो जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर नीट का एग्ज़ाम बंद होगा तो उसकी जगह कौन सा एग्ज़ाम होगा और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखना। नीट के जो 2026 के स्टूडेंट हैं उनके लिए मान के चलिए बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट है। आपको एकदम बिल्कुल डाई हार्ड लग जाना है नहीं हो। अब आपको फिजिक्स में अगर कोई डाउट है, आपको फिजिक्स नहीं हो रही है, डेफिनेटली नीचे मेरे को बताएं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक फिजिक्स की वीडियो को लिंक कर दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि मोमेंटम के कंजर्वेशन मोमेंटम से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिजिक्स को लेकर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स ही रैंक बरी रहती है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे साल अपने गंवाने पड़ जाते हैं। किन्हीं को फिजिक्स की ढंग से गाइडेंस नहीं मिल पाती है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस करते हैं स्टूडेंट फिजिक्स को लेकर करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को भी फिजिक्स में ऐसी कोई दिक्कत आती है डेफिनेटली नीचे मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं यहाँ पर पिन कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग मेरे से लाइव सेशन लेना चाहते हैं, जो कि मैं ले रहा हूँ और स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं मेरे से, उससे मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, मैकेनिक्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के, ठीक है, AMW और क्या कहते हैं वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड, क्योंकि जितने भी वेव हार्मोनिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ और उन्हीं प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जिससे कि एटलीस्ट स्टूडेंट की जो शिकायत रहती है कि सर एटलीस्ट हमारे कम से कम 140 नंबर 150 नंबर फिजिक्स में आ जाएं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपकी कवर की जा रही हैं। ठीक है, वो मेरे लाइव सेशन रहते हैं जिसको मैं पेनटेप की हेल्प से लेता हूँ। ठीक है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं, इंक्वायरी लिंक नीचे दिया गया। अब बात करते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपका चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि नीट का एग्ज़ाम आपका बंद कर देंगे, भाई अब कुछ नहीं है। ठीक है, बच्चे एकदम डिप्रेस हो जा रहे हैं, स्ट्रेस में आ जा रहे हैं। तो जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, बच्चे तो आपका स्कूल में भी स्ट्रेस में आ जा रहे हैं आपका। अगर आप खुद सोचिए ना, गवर्नमेंट का ये आपका कहना है कि जो स्टूडेंट हैं इसमें कोचिंग के कारण आपका स्ट्रेस में आ रहे हैं। क्या आप लोग स्कूल में स्ट्रेस में नहीं आते? कुछ समझ में आता है नहीं। अगर स्कूलों का ही आपका लेवल इतना अच्छा होता तो क्या उनको कोचिंग में जाने की जरूरत पड़ती? आप खुद बताइए। जितने भी आपके, मैं ये किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साफ सी बात है मैं कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं कोचिंग सेंटर्स में रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कहता है लाइव सेशन जरूर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि ये जो कोचिंग्स रहते हैं केवल हेल्पिंग हैंड रहते हैं, एकदम ब्लाइंड आपको उसमें डिपेंड नहीं होना होता है। ठीक है, आपको अपना एफर्ट भी डालना पड़ता है, लेकिन कोचिंग की गाइडेंस की वजह से आप लोगों को क्या होता है कि थोड़ा आपका एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। अब स्कूलों में अगर सही में उस लेवल का आपको पढ़ा रहे होते तो आप लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो भी आपका केवल टाइम वेस्ट है। ठीक है, आप 8 से 10 घंटे वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों को कुछ नहीं सीखने को मिलता है। बच्चे वहाँ बोर्ड में भी अच्छे नंबर तो छोड़िए, पास होना मुश्किल हो जा रहा है बच्चों का। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस केवल एक रिपीटेड प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं। बस केवल आपका क्या कहते हैं वहाँ पे, हाँ भैया पीरियड्स अटेंड कर रहे हैं, टीचर आपका समझा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि आपका गवर्नमेंट स्कूल को रिस्टोर करना चाहिए, बजाय कि प्राइवेट स्कूल से मतलब उतना ज़्यादा इनपुट नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को जितना गवर्नमेंट देना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा आपका कि जो नीचे आपके निचले वर्ग के लोग हैं, जो आपका जो मतलब प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, उससे गवर्नमेंट स्कूल्स का बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे आपके नहीं जा सकते उतने प्राइवेट कोचिंग सेंटर या स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल की तो हालत बहुत पुअर है एकदम, मैं तो साफ साफ कहता हूँ। ठीक है, प्राइवेट स्कूल से भी उस लेवल की चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। हाँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो दिल्ली का केंद्रीय विद्यालय मैं उसको फेवर जरूर करता हूँ। ठीक है, वैसे भी वो गवर्नमेंट है आपका, उस हिसाब से वहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छा सिंसियरिटी देखने को मिलती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जिस हिसाब से आपका पेरेंट्स के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं, जिस हिसाब से फीस जा रही है, बच्चों को उस हिसाब से गाइडेंस नहीं मिल रही है। ठीक है, अलग से प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर आपका स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में आपका। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोचिंग सेंटर्स से आपका स्टूडेंट का स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो इस सबसे बढ़िया ये होगा कि प्राइवेट स्कूल्स को आपका बंद करके गवर्नमेंट स्कूल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हीं को क्या कहते हैं प्रमोट करना चाहिए, उनको रिस्टोर करना चाहिए। वहाँ पे अच्छे टीचर्स की हायरिंग होनी चाहिए। जिस तरह आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह आपका एक नेशनल टीचर्स का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए, जिससे कि बेस्ट टीचर्स ही वहाँ पे आ पाएँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि स्टूडेंट ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि अगर नीट का एग्ज़ाम बनता है तो उसके बाद क्या, जो जहाँ तक बताया जा रहा है नीट का एग्ज़ाम इनकेस बंद होता है तो आपका एक सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका 11वीं में कंडक्ट कराया जाएगा,
60% उसका रहेगा, 40% आपका जो इंटर के बोर्ड की परसेंटेज रहेगी उसका रहेगा। इसके बेसिस में आपका नीट और जेई के जो आपका इंजीनियरिंग का आपके सीट्स भरेंगी और आपका मेडिकल की सीट भरेंगी, ठीक है, सेट के बेस में। अब इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, ये तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन फाइनल जो आपका लेकिन एनटीए ने अभी तक फाइनल नहीं किया कि एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम केवल अभी न्यूज़ के बेस में कह सकते हैं कि फ्यूचर में आपका ऐसी चीज़ें सोची जा रही हैं, ठीक है, और सोची जा रही हैं तो स्वाभाविक है हो भी सकती हैं, ठीक है। फिलहाल हमें ध्यान नहीं देना है कि होंगी नहीं होंगी, लेकिन 2026 के स्टूडेंट के लिए तो ये लास्ट मौका मान के चलिए, उनको एनी हाउ एग्जाम तो क्रैक करना ही है। 2027 का टारगेट लेके मत चलिए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे लग रहे हैं हालात, आपका कुछ भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। कभी आपका नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी आपका एसएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर पॉलिसी थोड़ा स्ट्रांग हो तो उससे आपका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, पॉलिसी का वीक रहती है तो थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। तो फिलहाल में हम यहाँ किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों से जरूर करना चाहूँगा नीट के स्टूडेंट से कि ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है, ये मान के चलिए, अच्छे से करिए। कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली नीचे पूछिए, नीचे आपका लिंक दिया गया है, कुछ भी इंक्वायरी है डेफिनेटली उसमें कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उसमें भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपका वीकली यहाँ पे डालता रहता हूँ, और अगर लाइव सेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल स्ट्रेस में नहीं आना है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकल के आता है, शांत माइंड से ही सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। घबरा नहीं है, नीट का एग्ज़ाम बंद हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत कुछ है लाइफ में करने को, नीट ही कुछ ही नहीं है, नीट तक ही सीमित नहीं रहना है, जेई तक ही सीमित नहीं रहना है, लेकिन हाँ जिस ट्रैक में अभी हैं उस पर हमें अच्छे से जितना बेटर हो पाए वो करना है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि नीट का एग्ज़ाम बंद हो जाएगा, जेई का एग्ज़ाम बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हाँ लेकिन जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है आपका, उनको 2026 का एग्ज़ाम थोड़ा सिंसियरली देना है, सिंसियरली यानी फिजिक्स को लाइटली नहीं लेना है। फिजिक्स की बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए विकास क्लास 2.0 के साथ।